आओ बैठो ना, आओ। और दूं? और दूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मी। वो आप समीर की मम्मी जी है ना, तो नर्वस, थोड़ा सा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। समीर, किचन में मैंने कोल्ड ड्रिंक और मिठाई रखी है, जरा ले आना तो। मैं ले आती हूँ। एक मिनट, तुम यहाँ पहले आ चुकी हो? मम्मी नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रही है, फर्स्ट टाइम। तो तुम्हें कैसे पता कि किचन उस तरफ है? वो दरवाजा, बालकनी, मुझे लगा कि वही है ना किचन। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी मैं लेके आता हूँ ना। इट्स ओके, रिलैक्स, मैं लेकर आती हूँ। समीर, पागल हो गए क्या तुम? अगर इतना घबराओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जानबूझकर थोड़ी ना घबरा रही हूँ। समीर देखो, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो मम्मी को क्या लगेगा? तुम आई और बिना बात की चली गई। बात तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे हाथ पे देखो ना कैसे कांप रहे हैं, और दिल तो 100 गुना ज्यादा स्पीड में धड़क रहा है। मैं चलती हूँ, बाय। ना रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैठो, तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? कोल्ड ड्रिंक लो। समीर, तुम जरा बाहर घूम के क्यों नहीं आते? बाहर क्यों? मैं यहीं आप दोनों के साथ बैठ के बातें करूंगा। जी नहीं, नैना मुझसे मिलने आई है ना, और वैसे भी तो औरतों की बातें सुनना इट्स कॉल्ड बैड मैनर्स, है ना नैना? इसलिए तुम जाओ। जाओ जाओ। मम्मी, ज्यादा मुश्किल सवाल मत पूछना प्लीज। सवाल कैसे थे ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अब जाओ। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी
जैसे किसी ने एक छोटे से खरगोश को शेर के सामने छोड़ दिया हो। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया। मैंने कहा, नैना अग्रवाल, यही मौका है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं समीर की मम्मी के हर सवाल का जवाब बिना डरे, बिना घबराए दूंगी, डायरेक्ट दिल से। क्या करूं, बाहर कैसे जाऊं? अर्जुन, अर्जुन बुआ जी कहाँ है? वो ताई जी और ताऊ जी सोसाइटी पूजन में गए हैं और पापा चाचा के यहाँ पे गए हैं, और मैं ये सुई, धागा और बटन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे कुर्ते का बटन। वो तो मतलब ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे कैसे? तुम प्लीज जाके पापा को बुला दो, वो बटन लगा देंगे। इधर मुड़ो। मुझे दो। बटन। अब देखना, 1 मिनट में लगा दूंगी। जिप जैप जूम। आर यू ऑल राइट? तुम इतना कांप क्यों रहे हो? हाँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत। हो गया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन शायद हो जाएगा। मैं बटन की बात कर रही थी। ओह हाँ, सॉरी, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, आई हैव टू लीव। मुझे सोसाइटी के फंक्शन में जाना है। तुम्हें? मिस्टर, सबसे पहला इनविटेशन बिला चाची ने मुझे दिया है। वैसे आज घर में बहुत सारा खाना बना हुआ है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। एक बात बताओ, लव और अट्रैक्शन में बहुत सारा अंतर है। तुम्हें समीर से क्या हुआ है? प्यार या सिर्फ अट्रैक्शन? प्यार जी, प्यार है, और समीर भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कितना समझती हो तुम उसे? जी, मेरा मतलब है तुम मेरे बेटे को कितना जानती हो, कितना समझती हो तुम उसे? जी, बस यही कि उसका नेचर बहुत अच्छा है और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। और उसका गुस्सा, उसके बारे में तो पता है ना तुम्हें? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगता है। मतलब कि सही बात पर ही लड़ता है। तुम्हें कभी लगा है कि समीर तुमसे बहुत अलग है? I mean, उसे देखो, ही सो गुड लुकिंग, वो दिखने में कितना अच्छा है, स्टेटस में भी हाई है। अगर उसकी लाइफ में तुमसे बेहतर लड़की आ जाती है या आ गई होती, कभी तो ये ख्याल तुम्हारे मन में आया होगा ना? मुझे जितना भरोसा अपने प्यार पर है उतना ही समीर पर भी है। और वैसे भी प्यार करने वाले दिमाग की नहीं, दिल की सुनते हैं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, बस प्यार है। अगर मैंने समीर से दिमाग से प्यार किया होता तो शायद ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते, पर मैंने समीर को दिमाग से नहीं, दिल से चाहा है। तुम्हें पता है ना, कुछ समय पहले उसके सर पर बाबा बनने का, संन्यास लेने का भूत सवार हो गया था, और वो भी शायद तुम्हारी वजह से हुआ था। जी, वो मैंने समीर से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। मैंने
को खुद से दूर नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सारी हदें पार कर दूंगा। और अगर मानो ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप कुछ सोच रही हैं? हाँ हाँ, समीर के बारे में। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं खो जाएगा। एनीवे, समीर ने बताया कि शुरू में तुम उसके पीछे थी, उससे दोस्ती करने के लिए। इज दैट राइट? उस वक्त अगर समीर ने तुम्हें मना कर दिया होता तो? शर्माओ मत। अगर उसने तुम्हें मना कर दिया होता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे शुरू से ही खुद पर पूरा विश्वास था, और वैसे भी मैं जो ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी एक बारी के लिए सोच लो, अगर ऐसा होता तो तुम क्या करती? अव्वल तो ऐसा होता नहीं, पर अगर समीर ना कर भी देता तो मैं उसकी हाँ सुनने के लिए और ज़्यादा कोशिश करती। वैसे भी मेहनत किए बिना हार मानना तो ठीक नहीं है ना, और मुझे तो हार मानने के नाम से ही नफरत है। कितना अच्छा गिटार बजाता है तू। कहाँ मम्मी, मैं तो बस वैसे ही। मुझे तो लगता है तुझे बॉम्बे जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए। वहाँ एक से एक धुरंधर होंगे, मेरा कोई चांस नहीं लगेगा वहाँ। कम से कम ट्राई तो कर। जब पता ही है कि हारना है तो ट्राई भी क्यों करूं? अच्छा, तुम बता रही थी ना कि तुमने समीर से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। अगर आज उन्होंने समीर के लिए मना कर दिया तो? मेरे परिवार में ना मेरे चाचा जी हैं, जो मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ हैं। और चाचा जी को हमारे बारे में सब पता है, बल्कि वो तो इस रिश्ते से बहुत खुश भी हैं। बस जब चाचा जी हमारे रिश्ते के लिए राजी हैं तो मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं। तुम्हारे चाचा जी को इसके बारे में किसने बताया? मैंने। वो शायद चाचा जी को हमारे बारे में आइडिया हो गया था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच सच बता दिया। ताज्जुब है, ये सब चाचा को बताने में तुम्हें डर नहीं लगा? जी, डर तो तब लगता ना जब मैंने कुछ गलत किया होता। वैसे हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारे चाचा जी उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये जानते हुए भी कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में रिश्ता तो इम्पॉसिबल है। जी, चाचा जी जानते हैं कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में प्यार होना पॉसिबल है। शायद इसीलिए उन्होंने बस हमारा प्यार देखा और कुछ भी नहीं। बहुत समय हो गया है, तुम्हें भी घर जाकर पूजा करनी होगी ना? जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे इट्स ओके, खुश रहो। समीर, समीर, नैना चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी तो पूजा करनी होगी ना। मुझे छोड़ने जाओगे तो देर हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी। बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुरू में मैं बहुत डर रही थी, पर अब अच्छा लग रहा है। नमस्ते। अरे अरे, फिर से? मैं चलती हूँ।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रीना, ये जिस एहतियात के साथ तुम रख रही हो ना, ऐसे ही तुम्हें घर का भी ख्याल रखना चाहिए। ओ भाई, आपके कहने का मतलब क्या है परले के पापा? मैं घर का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ। मैं जूही की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह जूही का पक्ष लेती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बेला के घर में दो नियम चलने लगेंगे, एक नैना और प्रीति के लिए और दूसरा जूही के लिए। हाँ, फिर कुछ दिन बाद तुम ही मुझसे शिकायत करोगी कि प्रलय के पापा ये क्या हो रहा है। आपके भाइयों की बेटियों का तो बहुत मान सम्मान हो रहा है, पर मेरे भाई की बेटी की कोई इज्जत ही नहीं है। आप छोड़िए, बेला की नाक मुझे देख के वैसी चढ़ी रहती है। आज दिवाली के दिन उसकी बात करके क्यों अपनी दिवाली खराब कर रहे हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा। देखो, यूं ही बात बात पर जूही की तारीफ करके नैना और प्रीति को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ मैं जूही की तारीफ उन लोगों के सामने इसलिए करती हूँ ताकि बेला बेफालतू मुझसे कुछ सुना ना सके। बस भी करो मेरी रेखा, इतनी सुंदर लगोगी तो शीशा ही टूट जाएगा। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, आप जब ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे अब और भी प्यारे लगने लगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेला, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मेरे मांग में जो आपके नाम का सिंदूर है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और फिर आप पेपर को लाए हैं ना? अरे वो तो घर के लिए है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूं। घूमो, घूम जाओ, उधर देखो। बताइए ना क्या है। पहले आंखें बंद करो। क्या? आंखें तो बंद करो। क्या है बता भी दीजिए। नहीं, मुझे पता है, पक्का झुमके लाए हैं। आंखें खोलो। अभी नहीं, 1 मिनट रुको। क्या? अब खोलो। वॉकमैन। वॉकमैन? हाँ, अब गाने मजे से सुनना, कैसे भी, कहां भी, कभी भी। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मैं तो भगवान जी से ही कहती हूँ कि मेरे नैना प्रीति को भी आप जैसा पति मिले। चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप भी प्यार करने वाला। मतलब रेखा की अमिताभ की तरह, नैना की चाचा जी की तरह। की वो दिवाली आज भी याद है मुझे। उस दिन घर वाले लक्ष्मी माँ को याद कर रहे थे और मैं समीर की मम्मी को याद कर रही थी। बस यही सोचे जा रही थी कि उन्होंने मुझे पसंद किया होगा कि नहीं। उस दिन जितना मैं कभी नहीं डरा, बार बार बस एक ही बात सोच रहा था कि हमारे प्यार के इस फाइनल एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। वैसे ये सिर्फ उन दिनों की बात नहीं है, आज भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना किसी एग्जाम से कम नहीं है, है ना?
समीर, तू बिना मिठाई खाए क्यों आ गया? क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो कि नैना आपको कैसी लगी। अच्छा, इसलिए मेरे बेटे का मूड ऑफ है। चलो मिठाई खा लो। नहीं, अब मैं मिठाई खाऊंगा या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मम्मी प्लीज बताओ ना नैना आपको कैसी लगी। अच्छा, अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगी ना तो प्लीज सीरियसली मत लेना, क्योंकि ऊपर से वो जितनी समझदार बनती है ना अंदर से उतनी झल्ली है। झल्ली तो वो बिल्कुल नहीं है। यहां बैठ। मैं तेरी मां हूं, सपने में भी तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।